रायपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित सिलतरा टाटीबंध नए बाईपास को शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन हाईवे निर्माण करने वाली एजेंसी NHAI के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए बाईपास पर मिडवे एंट्री एग्जिट के प्रस्ताव को अब तक मंत्रालय में भेजने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए फाइलों में दबा कर रखा है। जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी प्रस्ताव पर जल्द काम करने का निर्देश दे रखा है। अफसरों की लापरवाही के कारण आम लोग भी प्रतिदिन परेशानी में काट रहे हैं। NHAI के अधिकारियों की मनमर्जी, जनप्रतिनिधियों की कर रहे अनदेखी, निजी फायदे के लिए दबाया प्रस्ताव, फाइल में कैद मिडवे एंट्री प्रपोजल। सड़क पर धूल धक्कड़, गंदगी और भारी ट्रैफिक, ये पहचान है पीर गांव के सुभाष चौक की। यहाँ इतनी धूल उड़ती है कि सांस लेना मुश्किल है। ऊपर से ट्रैफिक इतना रहता है कि लोगों का चलना तक मुश्किल होता है। और तो और कई दफा लोगों को हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन ये सब कम हो सकता है अगर NHAI के अफसर ढंग से काम करें। दरअसल सुभाष चौक पर संकरी सड़कों पर भारी भरकम ट्रकों का ये नजारा वहां के रहने वाले लोगों के लिए बेहद आम है। NHAI के अधिकारियों के लिए लोगों की ये समस्या आम है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ये हम नहीं कहते, बल्कि NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय की लेट लतीफी कहती है। तमाम समस्याओं को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में बाईपास मार्ग बनाने के निर्देश दिए, जिससे मेन रोड में ट्रैफिक का दबाव कम हो। बाईपास तो बन गया, लेकिन मिडवे एंट्री बाईपास के लिए नहीं दी गई, जिससे ज्यादा ट्रैफिक सुभाष चौक की ओर बना हुआ है। अफसरों की लापरवाही इस कदर है कि मिडवे एंट्री एग्जिट के प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजने की जगह फाइलों में दबा दिया गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने एक मांग की थी कि सुभाष चौक से जो एक नया एक्सप्रेसवे बना है सिलतरा से टाटीबंध तक, उसकी एक कनेक्टिविटी दे दी जाए ताकि जो भारी वाहन है वहीं से बाहर निकल जाएं। सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने दौरा भी किया था, ऐसा एक प्रस्ताव बनाने कहा भी था। अब हम देखते हैं कि कहाँ प्रस्ताव रुका हुआ है। नितिन गडकरी की मंशा के अनुरूप ये इंडस्ट्रियल बाईपास जल्द तो बन गया, लेकिन उसकी गलत प्लानिंग के चलते हाईवे निर्माण की उपयोगिता कम हो गई। लगातार मांग के बावजूद भी पर्याप्त संख्या में हाईवे से मिडवे एंट्री एग्जिट नहीं दिया गया। IBC 24 ने लगातार इस समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद लोगों ने परेशान होकर स्थानीय विधायक और सांसद से मुलाकात कर समस्या का हल निकालने के लिए कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा ने NHAI के अधिकारियों से हाईवे में सर्विस रोड बनाने के निर्देश भी दिए, लेकिन अब तक उस पर कोई पहल नहीं हो सकी है। अफसर चैन की नींद सोते रहे और जनता परेशान होती रही। माननीय विधायक जी ने भी इस बारे में काफ़ी बार बोले हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया है। अब आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाकर हमें इस सब की मांग करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता, अगर रोड से जुड़ जाता इंडस्ट्रियल एरिया का रोड उसमें, तो निश्चित है हमारे यहाँ जो आए दिन दुर्घटना होती रहती है वो दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। रायपुर सांसद सुनील सोनी के मुताबिक अधिकारियों को उन्होंने खुद बुलाकर इस संबंध में चर्चा की थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। सोनी का यह भी कहना है कि मिडवे एग्जिट का प्रस्ताव अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है। जाहिर है अधिकारियों की गलत प्लानिंग के चलते ये स्थिति बनी है, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। जबकि हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहद गंभीर हैं। जितनी जल्द वे इस पर निर्णय लेते हैं, उतना ही वे इस गलत प्लानिंग पर नाराज भी होते हैं। सांसद सोनी के मुताबिक अधिकारी शायद अपनी गलती से डर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अधिकारियों को डरने की बजाय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द प्रस्ताव भेजना चाहिए। अधिकारियों को सजग रहना चाहिए और प्रस्ताव को बनाकर तत्काल भेजना चाहिए। और कहीं पे अगर उनको डर भय है तो सांसद बनाई इसीलिए हूँ कि मेरा सहयोग ले सकते हैं वो लोग।
जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं होता है तो अक्सर कहा जाता है कि नेता सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, लेकिन मामला यहाँ उल्टा है। टाटीबंध सिलतरा इंडस्ट्रियल बाईपास पर उर्ला के पास मिडवे एंट्री एग्जिट की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार NHAI के क्षेत्रीय निदेशक के साथ साथ परियोजना निदेशक और तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को भी अनदेखा कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब जागेंगे NHAI के जिम्मेदार। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो मुसीबतों के इस हाईवे से प्रतिदिन लोग परेशान हैं। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इसको लेकर प्रपोजल बना चुके हैं, लेकिन ये प्रपोजल कागजों में, फाइलों में क्यों दबा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आखिर इसे आगे बढ़ाया नहीं जा रहा। हमारे सहयोगी स्टार जैन जो लगातार इस रिपोर्ट पर और इस इलाके पर लोगों से बातचीत करके नजर बनाए हुए हैं, उस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। स्टार, लोग परेशान हैं, जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं, फिर इसमें समस्या कहाँ है? क्यों इसको अब तक फाइलों में दबा कर रखा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। सबसे पहले आपको छोटी सी तस्वीर दिखा देते हैं खाली सड़कों की क्या हालत है। ये राजधानी रायपुर का बिरगांव इलाका है और जहाँ की सड़कें देखेंगे तो ये पूरी डस्ट से भरी हुई है और हर 1 मिनट में यहाँ पर बड़ा बड़ा लंबा लंबा जाम लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से आती है। पीछे देखेंगे लाइन से, इधर तरफ देखेंगे आप तो ये ट्रकों का आना सिलसिला शुरू हो जाता है। 2-3 ट्रक लाइन से आती है, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, और ये जाम हो जाता है। इस जाम से जनता को निजात दिलाई जा सकती है अधिकारी चाहे तो, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी नहीं चाह रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, विधायक है, यहाँ के सांसद है, उन्होंने ये प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, उनसे बैठक भी करी, चर्चा भी करी, लेकिन उसके बाद प्रस्ताव नहीं बना। देखिए इस तरीके के जाम यहाँ पर लगते हैं क्योंकि ये सुभाष चौक है और सिर्फ एक अंडरपास से जोड़ना है हाईवे को, मिड एंट्री एग्जिट देना है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात तक अधिकारी नहीं मान रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, स्थानीय लोग, उनसे बात करते कितनी समस्या है, क्या कुछ कहेंगे, और अधिकारी सुन नहीं रहे। आखिर क्यों लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे आप लोग की बात, जनप्रतिनिधियों की बात? देखिए, लगातार माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 साल से भी ज्यादा समस्या लगातार चल रही है कि ये हाईवे, ये रोड जो है कि बहुत सारी समस्या, हेवी व्हीकल है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से लगातार वो बोलते जा रहा है। मंत्री जी को भी संज्ञान में दीजिए, लेकिन नेशनल अथॉरिटी जो रोड का, नेशनल हाईवे रोड वाले इतने कान में जूं डाल के बैठे हुए, जिसके नाम से तकलीफें हम लोग, आम जनता पूरी परेशान हो चुकी है। अभी 104 करोड़ की नल जल योजना के नाम से हमको पूरा रोड को भी गड्ढाकरण करना पड़ा पाइपलाइन के लिए, विस्तारीकरण के लिए। उसके बाद भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आप अपना बाईपास बनाइए ताकि दुर्घटना कम हो, क्योंकि यहाँ दुर्घटना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब बाईपास बना हुआ है उससे जोड़ा नहीं जा रहा है, प्रस्ताव बना दिया गया लेकिन प्रस्ताव को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। कितनी परेशानी होती है मतलब आप लोग को? बहुत परेशानी होता है, धूल गर्दा था आए दिन, रात में 2 ही घंटा बंद रहता है, 24 घंटा गाड़ी चलते रहता है, चारों तरफ से गाड़ी मार पड़ता है। यहाँ रिंग रोड जो निकला है ना, वहीं का गाड़ी यही उर्ला सुभाष चौक से क्रॉस होता है। सरोरा का है, जितना भी है बिरगांव एरिया का जितना भी गाड़ी है यहीं से क्रॉस होता है। मेन चौक बन गया है और रोड संकीर्ण होता है और पब्लिक गाड़ी के नीचे भी घुस जाता है, इतना भीड़ भाड़ रहता है, धूल गर्दा भरमार है। अच्छा, नेता लोग आते हैं, आप लोग की भी जो बात रखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई अधिकारी प्रस्ताव को दबा रहे हैं। वो लोग अधिकारियों की बात, नेताओं की बात तक नहीं सुन पा रहे, तो आम जनता कितनी परेशानी हो रही होगी? अब बहुत परेशानी होता है सर, बता रहा हूँ। अभी नल के लिए जो गहरीकरण हुआ है, इतना धूल उड़ रहा है कि 2-3 दिन नहीं रहता, दुकान में इतना मोटा परत धूल जम जाता है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है और कोई नेता यहाँ देखने के लिए नहीं आता है। बाईपास रोड बनाया है, इसको अंदर से निकालना चाहिए ना, गाड़ी पूरा अंदर ही गाड़ी घुसता है, कोई मतलब नहीं। तो हम लोग इतना परेशान रहते हैं, दिन भर हमारा पूरा धूल धक्कड़ के नाम से पागल। अधिकारियों के पास आप लोग गए होंगे, अधिकारी सुनते हैं आप लोग की बात? नहीं, कोई नहीं सुनते सर, यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आता। इतना परेशान हम लोग कैसे जी रहे हम लोग जानेंगे। यहाँ धूल धक्कड़ के नाम से सांस लेने में तकलीफ होता है, धूल के नाम से पाउडर टाइप का धूल उड़ रहा है। अब देखिए, और थोड़ा भी हल्का भी गड्ढा होता है उसमें पाउडर ला के डाल देते, पाउडर टाइप का, इतना सफेद सफेद उड़ रहा है। हम लोग जानेंगे कितना परेशानी झेल रहे हैं यहाँ। बताइए, अधिकारी कितने जिम्मेदार है इसके लिए? अधिकारियों का ही तो पूरा जिम्मेदारी है सर, रोड बनाना है, सब काम उनका ही रहता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तकलीफ हो, हम आपके पास आएंगे बनाने के लिए, बताने के लिए। अब आप हमारा सुनेंगे नहीं तो कौन सुनेगा? अधिकारी ही तो। सांसद और विधायक तक उनकी शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। एक तरफ यदि हम बात कर ले नितिन गडकरी की, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने तत्काल हाईवे के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, हाईवे बगल से बन भी गया, बाईपास बन गया, लेकिन अधिकारियों की गलत प्लानिंग ऐसी लगती है इसमें।
गलत प्लानिंग ही है सर। जो क्या है, बाईपास बनाया गया है ताकि बड़ा गाड़ी सब पास हो पाए, लेकिन बड़ा गाड़ी क्या होता है, उधर बाईपास ही नहीं बना है जहाँ से फैक्ट्री में रोड उसका कट पाए। तो जो बड़ा गाड़ी है वो यहीं से होके गुजरता है। देखिए, तमाम लोगों की बात आपको सुनी। पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सुभाष चौक है और इस चौक से आगे मेरे इस तरफ जिधर मैं हाथ दिखा रहा हूँ, इधर तरफ से आप सीधा जाएंगे तो आगे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल बाईपास, जिसको नितिन गडकरी ने खुद संज्ञान में लेके महत्व देते हुए बनाया था, उससे ये एंट्री एग्जिट पॉइंट जोड़ दिया जाता है। तो ये जितनी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सारी गाड़ियां तो जब हमारे सहयोगी स्टार बात भी कर रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं, तब भी कई भारी वाहन इस बातचीत के दरमियान भी लगातार पास हो रहे हैं और ये दिक्कत का सबसे बड़ी वजह दुर्घटनाओं का कारण है, लोगों की असुविधा की वजह है। क्यों इस पर अधिकारी अब तक सुन नहीं रहे, ये बड़ा प्रश्न है। शुक्रिया आपका स्टार, तमाम लोगों का अपनी बातचीत करने के लिए।